हेलो बच्चों, आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप आईसीएसई बोर्ड में हैं तो आपके यहाँ नर्वस सिस्टम और द एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से चैप्टर मिलेगा। उसके अंदर फिर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पूरी बॉडी का फंक्शन दो लोग मिलकर काम करते हैं। एक होता है अपना एंडोक्राइन सिस्टम और एक होता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और नर्व सेल्स होती हैं, वो मिलकर के सारा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू मिलकर बनाते हैं आपका एक नर्वस सिस्टम। और अगर बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की तो वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपके एक केमिकल्स रिलीज होता है जिसको हार्मोन बोलते हैं, और वो हार्मोन हमारे ब्लड में मिलने के बाद फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो नर्वस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होती है, जैसे कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, यानी किडनी की बेसिक यूनिट, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है बच्चों न्यूरॉन, जिसे हम नर्व सेल भी बोलते हैं। और ये हमारे इसमें मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइफ में एक ही बार बनते हैं। अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये दोबारा नहीं फॉर्म होते हैं, यानी इनका सेल डिवीज़न नहीं होता है। बस ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आखिर नर्वस सिस्टम में ये कौन सा पार्ट है। तो मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम का ये बेसिक यूनिट होता है। तो बेसिक यूनिट मतलब कि सबसे पहले हम समझेंगे कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो आप जो देख पा रहे हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इसकी लेवलिंग करने के लिए भी आता है एग्जाम में, और लेवलिंग करने के बाद इसका फंक्शन भी आता है। तो यहाँ पे न्यूरॉन आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हेड बोलते हैं और नीचे वाले पूरे पार्ट को इसका टेल बोलते हैं। तो हेड वाले पार्ट में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको अभी क्लासीफाई करते हैं, उसका नेम बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी लेवलिंग कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो लेबलिंग करते हैं तो हमारे पास जो ऊपर ये ब्रांचेस दिख रही हैं आपकी, इन ब्रांचेस को बोलते हैं बच्चों डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डेंड्राइट्स। ठीक, ये हमारी डेंड्राइट्स होती हैं। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा पूरा देख रहे हैं आप, इस पूरे बीच वाले हिस्से को, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये वाला पूरा यहाँ तक, इसको बोलते हैं साइटोन, यानी कि सेल बॉडी। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे साइटोन। साइटोन बोलते हैं इसको, सेल बॉडी बोलते हैं इसको, सोमा बोलते हैं इसको। ये तीन इसके नाम है, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि ये साइटोन को ही सेल बॉडी कहते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा जो टेल वाला पार्ट आ रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एक्सॉन। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। ये बहुत ही लंबा पाथ होता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा यहाँ तक बच्चों एक एक्सॉन है। ठीक है, अब ये हमारा पूरा एक एक्सॉन हो गया। ओके, अब इस एक्सॉन में भी बहुत सारी चीज़ें हमको समझने के लिए हैं, हम लोग अब समझेंगे, इसमें एक एक पार्ट समझेंगे डिटेल में एकदम। तो जो डेंड्राइट्स हमारा है, यहाँ से क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आती है। जब इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है। जहाँ से डिवाइड होता है उसको डेंड्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स। यानी कि जहाँ से ब्रांचें निकली हुई हैं उसको बोलते हैं डेंड्रॉन्स, यानी कि डेंड्रॉन से निकली हैं डेंड्राइट्स। ओके, ये पूरा वाला जो हिस्सा है अंदर का है, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं हम लोग साइटोन यानी सेल बॉडी। इस साइटोन के अंदर का जो ये आपका डॉट डॉट वाला पार्ट दिख रहा है, यानी ग्रैनुलर पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसा सेल के अंदर लिक्विड होता है वैसे यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, उसको भी हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और बीच वाला जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है वो है बच्चों हम लोग का क्या, न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो ये अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया अपना। तो बच्चों यहाँ पे जो डॉट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं यहाँ पे बना रखे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे पार्ट आपको पता चल गए। अब क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी कहाँ से, इस वाले पाथ से जाएगी, और इस वाले पाथ से अगर इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी तो ये एक्सॉन के थ्रू जाएगी। तो अब एक्सॉन जो है ना, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो एक्चुअली करंट के फॉर्म में जाती है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जाती है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक वायर आप देखे होंगे तो वायर कभी भी नेकेड नहीं होता है, मतलब कि बिना ऊपर इसके इंसुलेटर के नहीं होता है। जब भी कोई तार देखोगे आप लोग बच्चों तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि करंट को फ्लो करने के लिए ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, जिससे कि करंट इधर उधर ना जाए और बाकी चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाए और करंट की वहाँ पर डिफिशिएंसी ना हो पाए। तो उसके लिए यहाँ पर भी कुछ जुगाड़ लगाया गया है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं बच्चों स्वान सेल्स। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, इनको बोलते हैं हम लोग स्वान सेल्स। इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्वान सेल्स, है ना। तो यहाँ पर ये स्वान सेल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। इन स्वान सेल्स से क्या होता है कि एक लिक्विड सिक्रीट होता है। ठीक है, इन स्वान सेल्स से क्या होता है, एक लिक्विड सिक्रीट होता है जिसमें कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और वो बाहर जाके एक हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देता है जिसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ।
इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ के ऊपर भी एक और प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, इसका एक और लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करके रखती है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलेमा या फिर न्यूरिलेमा। ठीक, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करती है। इनके बीच में जो गैप होता है ना, इन गैप्स को बोलते हैं हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर। रैनवियर। अच्छा, यहाँ से हमारे जो लेवलिंग के पार्ट थे वो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं, इन सब का फंक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे आते हैं तो ये होता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन का पूरा पूरा ये टर्मिनल है, इसको हम एक्सॉन का एंड भी बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। तो एक्सॉन टर्मिनल देख लिया हमने। और ये जो बल्ब आपके लगे होते हैं इनको बोलते हैं साइनेप्टिक बल्ब। ये हमारे पर ये जो दिखे रहे ना आप, ये वाले इनको बल्ब बोलते हैं। ये है हमारे बल्ब। ठीक, इन बल्ब के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस भी होता है। इस केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर। इस सब्सटेंस का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये इन्हीं बल्ब के, जो ये बल्ब्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं बल्ब्स के अंदर फिल होता है ना। और ये क्या करता है, वापस से जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, उसको केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना। अच्छा, उसके बाद ये आपको जो गैप दिख रहा होगा, ये इस ब्लॉक में मैंने बना रखा है, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों साइनैप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार, साइनैप्स। और ये नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक अदर न्यूरॉन है हमारा, एक और न्यूरॉन है, क्योंकि इसके बाद फिर एक और न्यूरॉन होगा। और इसी तरीके से ये न्यूरॉन से न्यूरॉन, न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे। जितने भी इसके यहाँ पे ये बल्ब दिख रहे हैं, ये सब किसी न किसी न्यूरॉन से कनेक्टेड होंगे, कोई भी सिंगल नहीं होगा। तो इसका मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से अपने न्यूरॉन का फंक्शन चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चरली जो है, स्ट्रक्चरली ध्यान रखिएगा। वैसे न्यूरॉन को क्लासीफाई किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सेंसरी हमारे न्यूरॉन होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं और एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं। तो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चर वाइज 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइटोन हमारे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू डेंड्राइट्स एंड कंडक्ट फर्दर थ्रू एक्सॉन। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है, कंडक्ट इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन, हेंस कॉल्ड एफरेंट प्रोसेस। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस, और जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा उसको बोलेंगे ईफरेंट प्रोसेस। ईफरेंट, ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक्सॉन कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, हेंस कॉल्ड ईफरेंट प्रोसेस। इस तरीके से आपने समझ लिया कि एक न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।